तो सामाजिक विज्ञान लगाइए ना इसको। 4 को खोल करके एकदम। अरे वाह, क्या सब पढ़े हैं? तो सामाजिक विज्ञान की किताब तो पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं उसमें? उसमें सर सवाल आता है वही पढ़े हैं। क्या चीज? सवाल। कौन सवाल? सामाजिक विज्ञान के सर। ये बिहार का भविष्य है, ये लोग है ना। ये लोग जाकर के कल्याण करेगा बिहार, जो है किताब में वही पढ़ेंगे। क्या सब पढ़े किताब में? जो था वही पढ़े हैं। ऐसा बात नहीं है, जो था वही ना पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जो था उसमें? 2-4 वो टॉपिक होगा ना, कोई टॉपिक पढ़िएगा। पढ़े हैं टॉपिक, याद नहीं है। अच्छा, अभी याद नहीं है। एग्जाम कब है? आज आज एग्जाम है। आज एग्जाम, आज याद नहीं है। आज एग्जाम है, आज याद नहीं है। यही सब पढ़े हैं। पढ़ के आए हैं लेकिन याद नहीं है। एग्जाम हॉल में याद है, मार देंगे 80+। एग्जाम हॉल में 80+ लगाएंगे, भले अभी याद नहीं है। राज्य शास्त्र के बारे में, अनुच्छेद के बारे में पढ़े हैं। पहला अनुच्छेद किस चीज के लिए? पहला अनुच्छेद अभी याद नहीं है। कौन सा अनुच्छेद याद है आपको? एक धारा सब याद है। कौन सा धारा याद? धारा 144 जो ये तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जाम के बारे में जी। 144 जो 105 लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है गीत के बाद। अभी हाल ही में धारा 370 हटाया। हाल ही में नहीं, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन जी। हाँ, क्या सवाल? क्या सर? गुटका बस सवाल है। क्या सवाल? क्रेडिट कार्ड में देख के बोल रहे सोच रहे हैं क्या सब पढ़ के आए? बहुत जो पढ़ना है वही पढ़ के आए। क्या सब कोई टॉपिक वगैरह होगा? राष्ट्रवाद का जो होता है वो से पढ़ के आए। और क्या पढ़? भौगोलिक में मतलब वही सब याद करके आए। जो पूछेगा वो बताएंगे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया पे। मौजूद है मधुबनी में, और मधुबनी जिला के अंतर्गत ये झंझारपुर है। यहाँ भी 10वीं का एग्जाम चल रहा है। आपको बता दें कि 10वीं के एग्जाम ये बिहार बोर्ड का एग्जाम है, और तमाम जो छात्र है वो परीक्षा देने के लिए आए हैं। अभी पहले सीटिंग का पेपर हो गया है, दूसरे सीटिंग का पेपर अभी होना है। आपको बता दें कि सोशल साइंस का भी पेपर होना है, मैथ का एग्जाम हो चुका है, और शायद साइंस का भी पेपर हो चुका है। हम कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी तैयारी है और क्या कुछ उन्होंने पढ़ाई की है। क्या नाम है? अमन कुमार। अमन नाम है। कैसी तैयारी है? तैयारी है। गुटखा खा रहे हो? चॉकलेट तो लग नहीं रहा है। इससे पहले गुटखा खा रहे हो? कैसी तैयारी है? क्या सब पढ़े हो? जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। फिर भी क्या सब? फिर बहुत कुछ पढ़े हैं। किस चीज का परीक्षा? सोशल साइंस का। क्रेडिट कार्ड में देख के बोल रहे सोशल साइंस का है। क्या सब पढ़ के आए? बहुत जो पढ़ना है वही पढ़ के आए। क्या सब कोई टॉपिक वगैरह होगा? राष्ट्रवाद का जो होता है वो से पढ़ के आए। और क्या पढ़? भौगोलिक में मतलब टॉपिक वही सब याद करके आए। जो पूछेगा वो बताएंगे। क्या नाम है? अल्लाह नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं होगा। अनुराग चोपड़ा। हाँ। कैसी तैयारी? सही है। सही है। क्या सब पढ़े? बहुत कुछ पढ़े हैं, एकदम किताब पढ़े हैं। हाँ, क्या सब सवाल? क्या सर? गुटका बस सवाल है। क्या सवाल? मजा नहीं आया। कब से खा रहे? कब से? 1 साल से। घर पे से खाते आए हैं, 1 साल से खाते सीख। घर में पता है सबको? हाँ, सबको पता है। तो आसानी है फिर ना घर में? हाँ, घर पे कोई कुछ नहीं बोले। राजनगर से। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक ठाक है। क्या सब पढ़े हैं? खूनी रविवार सब के बारे में, इतिहास सब के बारे में पढ़े हैं। तो पहले जो एग्जाम हुआ है किस मैथ का एग्जाम हुआ? और किस मैथ का, उसके बाद साइंस का हुआ है। आज मैथ साइंस हो गया, सोशल साइंस। तो और क्या सब पढ़े हैं? अभी राजनीति शास्त्र भी पढ़ के आए। जी। उसमें राज्य शास्त्र के बारे में, अनुच्छेद के बारे में पढ़े हैं। पहला अनुच्छेद किस चीज के लिए? पहला अनुच्छेद अभी याद नहीं है। कौन सा अनुच्छेद याद है आपको? एक धारा सब याद है। कौन सा धारा याद? धारा 144 जो ये तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जाम के बारे में जी। धारा 144 जो 105 लोग आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है गीत के बाद। अभी हाल ही में धारा 370 हटाया। हाल ही में नहीं, बहुत दिन हो गया। बहुत दिन जी। यही सब पढ़ के आए हैं लेकिन याद नहीं है। एग्जाम हॉल में याद है, मार देंगे 80+। एग्जाम हॉल में 80+ लगाएंगे, भले अभी याद नहीं है। और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, आप भी नीतीश कुमार। क्या बनना चाहते हैं आगे जाकर के? आगे जाकर इंडियन आर्मी बनना है।
हाँ ठीक है, तो क्या सब तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए? इंडियन आर्मी के लिए जो तैयारी है वही करेंगे ना। क्या तैयारी है? वही तो तैयारी तो हम भी समझ रहे हैं, क्या तैयारी? दौड़ उड़ जो होता है तैयारी। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। क्या सब पढ़े हैं? जो है किताब में वही ना पढ़ेंगे। जो है किताब में वही पढ़ेंगे। क्या सब पढ़े किताब में? जो था वही पढ़े हैं। ऐसा बात नहीं है, जो था वही ना पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जो था उसमें? दो चार वो टॉपिक होगा ना, कोई टॉपिक पढ़िएगा। पढ़े हैं टॉपिक, याद नहीं है। अच्छा, अभी याद नहीं है। एग्जाम कब है? आज आज एग्जाम है? आज एग्जाम, आज याद नहीं है? आज एग्जाम है, आज याद नहीं है, तो कब याद आ जाए? एग्जाम हॉल में याद आ जाए। हाँ। ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग एपीजे अब्दुल कलाम वाला दिमाग है, जो अभी याद नहीं है, एग्जाम हॉल में जाते ही सीधे याद आ जाएगा। और कौन है? और फ्लैशबैक में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, याद आ जाएगा। फ्लैशबैक में जाएंगे एग्जाम हॉल में। कितना देर में चल जाते हैं? टाइम लगता है आधा घंटा। आधा घंटा। एग्जाम कितने देर का होता है? एग्जाम होता है लगभग 3 घंटा। अभी एग्जाम कभी क्या टाइम हो रहा है? अभी कितना टाइम हो रहा है? कितने बजे से एग्जाम शुरू है? 1:45 है ना? यही पे खड़े आधा घंटा के बाद जो टॉपिक याद आ जाए तो बता देना। अच्छा, नहीं याद आएगा? क्या नाम है? अरे आराम से बात करो, क्या हल्ला हंगामा क्या करना है? मोहम्मद रियाज। क्या सब पढ़ गया? ये कुछ नहीं पढ़ के आए। और लोगों से बात करेंगे, देखते हैं अगर कोई बोलने वाले होंगे तो उनसे बात कर लेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इलियास। इलियास, कहाँ से आए हो? बहुत पसीने पसीने, एकदम टेंशन में लग रहे हो। गर्मी है, इसको निकाल दीजिएगा। हमको तो नहीं लग रहा, आपको लग रही है? हाँ। क्या सब पढ़े हैं? जो किताब में था वो पढ़े। क्या सब पढ़े हैं? कुछ यूरोप में राष्ट्रवाद, सत्ता में साझेदारी। और आगे क्या करना है जीवन में? आगे का बात आगे बात सोचेंगे। अभी नहीं सोचे आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना है? सोचे आप सब कुछ नहीं बनवाना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये देख लीजिए, ऐसे होते हैं सिंसियर स्टूडेंट, कम से कम उन्हें पता होता है कि क्या कुछ वो पढ़ के आए हैं और क्या टॉपिक उन्होंने कवर किया है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है और आगे आकर के याद आ जाता है। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर झा। श्याम सुंदर जी, क्या पढ़ के आए? सामाजिक विज्ञान। लगाइए ना इसको। 4 को खोल करके एकदम। अरे वाह, क्या सब पढ़े हैं? सामाजिक विज्ञान की किताब सब पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं उसमें? उसमें सर सवाल आता है वही पढ़े हैं। क्या चीज? सवाल। कौन सवाल? सामाजिक विज्ञान के सर। और क्या क्या सवाल क्या सब पढ़े हैं? सवाल सब बहुत चीज पढ़े हैं सर। बहुत सी चीज में क्या पढ़े हैं? बहुत चीज में बहुत सामान, जो सवाल पूछने वाला सब पूछ लिए। क्या पिछले वाला सवाल बताइए ना। देखिए, आप हमसे अगर फंसाइएगा हमको तो हम आपको फंसाएंगे। देखिए, ये बिहार का भविष्य है, ये लोग है ना, ये लोग जाकर के कल्याण करेगा बिहार का। तो ऐसे छात्र हैं जिनसे बात करिए, कोई पराग खा रहा है, कोई शिखर खा रहा है, कोई रजनीगंधा खा रहा है। किसी से सवाल पूछो तो कहता है याद नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा। तो ये परिस्थिति है और ये स्थिति है। ऐसे छात्र जा करके आगे, जब अभी तो 10वीं है, 12वीं करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, यही हाल रहेगा। कल को कहेंगे कि देश में रोजगार नहीं है। अगर ऐसे लोग इस बात का दावा करेंगे कि देश में बेरोजगारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में बेरोजगारी रहना ही फिर ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग अगर सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कहीं जा करके किसी सिस्टम में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां के काम को बिगाड़ करके और भी उसके हालात को बद से बदतरीन कर देंगे। हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो काफी सिंसियर हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। ये बात हर आदमी जानता है कि किसी को भी 100% नॉलेज नहीं होता है। कोई 50%, कोई 40%, कोई 60, कोई 70, कोई 100% तक याद रखता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि रजनीगंधा खा करके एग्जाम देने जा रहा हो और अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या इसके बारे में तुम्हारे घर वाले को पता है, तो वो बड़ी शान से कहता है कि हाँ, मेरे पिताजी तो जानते हैं कि हम पराग और शिखर खाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई उनके गार्जियन को ये बात पता है, तो अफसोस उन गार्जियनों पर भी है जो अपने बाल बच्चों पर इतनी नजर नहीं रख सकते हैं कि क्या उनका बच्चा कर रहा है, कैसी परिस्थिति में वो पढ़ाई कर रहा है, क्या कुछ पढ़ रहा है, क्या कुछ लिख रहा है। आने वाले वक्त में हम बस यही चाहेंगे कि ये जो छात्र जो शायद गलत रास्ते पर निकल गए हैं, वो सही राह पर निकले और अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को संभाले और सुरक्षित करें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पार्वती लक्ष्मी कन्या विद्यालय है। यहाँ पर लड़कियों का सेंटर है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करें और उनसे जाने कि कैसा उनका पेपर हुआ है, क्या कुछ उन्होंने पढ़ाई की है। देखते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, कोई बोलने को तैयार नहीं है, शायद शाय हो रही है, हमसे पूछ लेते। क्या नाम? नंदिनी कुमारी। नंदिनी जी, कहाँ से आए? बिहार, मतलब नवटोली पश्चिम। नवटोली से आए हैं। यही घर है आपका? नहीं, मधुबनी। मधुबनी में कहाँ घर?
मधुबनी में 90% गाँव। अच्छा गाँव है। इधर गिर जाइएगा, इधर आ जाइए। कैसा आ रहा है तैयारी, क्या कुछ है? बढ़िया। बढ़िया तैयारी है। हाँ। किस चीज का एग्जाम है? सोशल साइंस। क्या सब पढ़ के आ रही है? जो सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान 3 सब्जेक्ट है, भूगोल और एक और है याद इतना, पर यही सबका तैयारी करके आ रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े होइएगा, कौन सा किताब पढ़े वीवीआईपी के लिए? अभी तो हम लोग बाहर ही रहते थे, तो बट हम लोग बाहर का ही मतलब किताब पढ़ के आ रहे हैं यूपी बोर्ड से। तो यूपी बोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ के बोर्ड का एग्जाम देने? तो मतलब कि हम लोग हमें तो लोग सब ने कहा था कि मतलब कि बाहर का है, मतलब जो पढ़ाई सरकारी में वही वहीं पे भी है, बट ये कि प्राइवेट में इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है, तो वही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो यूपी में रहती हैं आप? हाँ। और एडमिशन यहाँ लिए हुए? हाँ। वहाँ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? वही तो पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे एग्जाम देने आए। तो अच्छा, वहाँ पढ़ाई करते हैं, यहाँ एग्जाम दे? हाँ। वहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं? जी? वहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं? वहाँ पे मतलब कि सलारपुर गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पे कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग में पढ़ती हैं और यहाँ तैयारी करके यहाँ एग्जाम दें? हाँ, बट अभी वहाँ पे खोल गया गेट, तो अभी हमें एग्जाम देने जाना है। ठीक है, ठीक है। तो और भी कुछ लोग हैं, आप एग्जाम देने आई हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गुड़िया। कहाँ से आई हैं? बखराइन से। अच्छा, कैसी तैयारी है? अच्छी है। क्या सब पढ़े हैं? सोशल साइंस पूरे, सोशल साइंस में क्या पढ़े? उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या कोई टॉपिक वगैरह पढ़े होइएगा, राष्ट्रवाद पढ़े होइएगा, चिपको आंदोलन पढ़े होइएगा, ये सब, और क्या पढ़े? और ये राजनीतिक में फिर अर्थशास्त्र में बजट शाख बजट पढ़े हैं? ये। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये लोग पढ़ाई की है और लड़कियां थोड़ी सी बात करने में शर्माती है। हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करें और उनसे जाने के वो क्या कुछ के बारे में कह रही है। कुमारी। खुशबू कुमारी, कहाँ से आई हैं? बस स्टैंड से। बस स्टैंड से? बस स्टैंड से। अच्छा, क्या कैसी तैयारी है? अच्छी है। क्या सब पढ़ के आई हैं? और सब पढ़ के आए हैं अभी। अच्छा, और क्या टॉपिक, 2-4-5 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े होइएगा? यस, पढ़े हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पढ़े हुए हैं। टॉपिक क्या क्या पढ़े हैं? जैसे मान लीजिए चिपको आंदोलन पढ़े होइएगा, और सब क्या सब पढ़े? अक्टूबर क्रांति, गुजर रविवार, ये सब पढ़ के आए हुए हैं, जो पूछा जाता है। मैथ का एग्जाम कैसा गया, साइंस का कैसा गया? अच्छा है, बहुत अच्छा। कितना नंबर तक आ जाएगा उन दोनों सब्जेक्ट में? आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो देखेंगे। तो देखिएगा, अभी देखी नहीं है, अभी आएगा तो जब पता चल जाएगा। और क्या, आपका क्या नाम है? इधर आइए। निखत परवीन। कहाँ से आई हैं? बकराई। हाँ, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी। अच्छी तैयारी है। क्या सब पढ़े हैं? रसायन शास्त्र और शास्त्र और कोचिंग भी करती हैं? यस। अच्छा, कहाँ कोचिंग करती? नवादा में। नवादा में? कौन नवादा? नवादा जिला में? नहीं, नवादा में, मधुबनी जिला से आए हैं। मधुबनी जिला में भी नवादा है? कहाँ पे है ये? यहाँ बखराइन तरफ। अच्छा, बकराइन की तरफ। ठीक है। और आपका क्या नाम है? नंदिनी कुमारी। क्या थी? नंदिनी कुमारी। नंदिनी, कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। कहाँ से आ रही हैं आप? अब झंझारपुर से। झंझारपुर से। क्या सब पढ़ के आई हैं? आज साइंस, सोशल साइंस का एग्जाम है, बहुत कुछ पढ़े उसमें, और लुई फिलिप्स के बारे में बहुत सारे चीज पढ़े। फिलिप्स के बारे में पढ़े, और क्या सब पढ़े? और क्या कुछ भी, मतलब जो SST में होता है, और जो जैसे इतिहास के कोई टॉपिक पढ़े होइएगा 2-4? हाँ, इतिहास के 2 टॉपिक पढ़े थे, क्या नाम है इसका। चलिए, एग्जाम में याद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। और क्या सब करना है आगे, फ्यूचर क्या बनना है, क्या सोचे? आगे मेरा सिंगर बनना है, और चाहेंगे तो नीट का एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बस सिंगर ज्यादा प्रेफर करेंगे कि डॉक्टर ज्यादा? नहीं, हमको सिंगर बनने का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, सिंगर बनने का शौक है। चलिए ठीक है। तो कौन सा सिंगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है? हमको ज्यादातर नेहा कक्कर। नेहा कक्कर, उसके अलावा? उसके अलावा अजीत सिंह। अरिजीत सिंह। और लड़कियों में और कौन सही लगती है? और नहीं, और कोई नहीं ज्यादा पसंद है। नेहा ही कक्कर सही लगती है? हाँ, नेहा कक्कर का आवाज बहुत अच्छा है, इसलिए। नेहा कक्कर की फैन है लगती है, इसीलिए नेहा कक्कर की तरह इनको बनना है। और कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लड़कियों से अगर बातचीत हो पाती है तो उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ उनकी तैयारी है और क्या सब उन्होंने पढ़ाई किया है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कि एग्जाम दिलवाने के लिए आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनकी कुछ शिकायत है सेंटर को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रकाश सुबल है। राम प्रकाश जी, क्या दिक्कत आपको नजर आ रही है? दिक्कतें बस एक ही है कि समय का जो व्यवस्था है, मान लीजिए डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं है, तो जो भी सिंपल वॉच है वो ले जाना चाहिए था, उस पर भी रोक लगा। तो मेरे ख्याल से सेंटर पर जो केंद्र अधीक्षक महोदय है, उनसे निवेदन था मेरा कि कम से कम कोई लोकल घड़ी ही प्रमाणित कर, दीवार घड़ी लगा। हाँ, दीवार घड़ी प्रमाणित करके, वैसे नहीं कि उसमें कोई आए। ऐसा हो सकता है कि आ सकता है A B C D ऐसा आ सकता है,
उसी कारण मेरे से बड़े जनरली डिजिटल घड़ी को मना अलाउ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पर होना चाहिए समय की व्यवस्था। अब कितना बार बच्चा पूछेगा किससे? कोई भी घड़ी नहीं पहनने, कोई भी घड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है। और दिक्कत यह है कि जो भी अच्छा स्टूडेंट है, जिसके माइंड में सेट है कि क्वेश्चन बनाना है, इतना टाइम इतना वर्ड में जवाब देना है, वो भी घबरा जाता है। और पहला इसका शिखर है ना, पहली कदम है 10th, पहला उनका एग्जाम होता है जिंदगी का, उसके बाद इंटर देगा, फिर ग्रेजुएशन जो होगा देखा जाएगा। अभी तो वो बच्चा बचपन में है, तो थोड़ा सा मुझे नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं इनको ये नहीं कहता क्यों नहीं है, नहीं क्यों नहीं है, क्या मतलब होना चाहिए, दीवार घड़ी होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब मेरे से ऊपर अरे कोई ब्रेन वाला भी है, वो मतलब नहीं रखता है। ये एक साहब है, इनकी शिकायत बहुत वाजिब है। आपको बता दें कि जब पूर्व में हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो रहा था, उसके सेंटर में पहुंचे थे, तो वहां पर भी कुछ छात्रों की शिकायत थी कि आखिर सेंटर के पास, सेंटर के अंदर दीवार घड़ी क्यों नहीं होता है। और दूसरी जनरली जो छात्र होते हैं वो तैयारी करते हैं इस हिसाब से कि 10 मिनट के अंदर उन्हें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो डिजिटल घड़ी है उसको मना कर दीजिए ताकि आप कदाचार मुक्त एग्जाम ले सके, लेकिन जो सिंपल घड़ी है कम से कम उसे लेकर के जाने देना चाहिए। अगर आपको वो भी लेने जाने की अनुमति नहीं देनी है तो कम से कम आपको दीवार घड़ी का इंतजाम करना चाहिए, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो कि वो समय पर अपना एग्जाम दे और अपने समय के हिसाब से तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करे। अरे और दूसरी बात है कि मतलब यहाँ पर जो भी प्रशासन की व्यवस्था की गई है ना, जो भी एम्प्लॉई हैं, या पुलिस सेक्टर के हो, या टीचर हो, या प्रोफेसर हो, जो भी हो, कल मेरी माँ के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ था। क्या कहा गया था कि इसे कोनो चीज नहीं है। मैं अपनी माँ को बोला था फोन करके, उनको बोलिए कि यदि ऐसा व्यवस्था नहीं होगा तो बच्चे कैसे एग्जाम देंगे। मतलब घड़ी के यहाँ बारे का में एक प्रशासन या कोई भी महिला थी पुलिस सेक्टर में, तो हमें कहना चाहिए, वो मेरी बहनी है और मेरे भी भाई एसएसबी में अभी भी वो है, ज्वाइन है, वो भी करवा रहे हैं, सेंटर बढ़ाता है। मुझे इसका दिक्कत हुआ कि वो क्यों ने सपोर्ट किया घड़ी को लेकर के टिप्पणी कर दी। अरे जब आप 10th का एग्जाम दिए होंगे साहेब, आप अभी ज्वाइन किए हैं, जॉब में है, जब आप 10th का एग्जाम दिए तो उस दिन को याद कीजिए कितना दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भी प्रशासन के लोग हो या कोई भी इंसान हो, उन्हें इस बात को समझना चाहिए। छोटी उम्र के छात्र होते हैं, 10वीं में जनरली पहला एग्जाम होता है, और पहला एग्जाम कहते हैं कि जिंदगी का पहला ऐसा परीक्षा होता है जिसमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ परीक्षा हो रहा है, उससे पहले स्कूल्स के परीक्षा होते हैं। तो ऐसे में टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट होना चाहिए और छात्रों को ये ऑप्शन जरूर दिया जाना चाहिए कि घड़ी का कम से कम इंतजाम हो। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग भी हैं उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आने वाले जो एग्जाम अभी बचे हुए हैं, कम से कम उन एग्जामों में सेंटर के अंदर एक दीवार घड़ी का इंतजाम जरूर किया जाए ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। तो चूंकि अब एग्जाम का वक्त शुरू हो गया है और अभी सोशल साइंस का पेपर देने के लिए तमाम छात्र जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये तीसरा एग्जाम है, पहले मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था, फिर साइंस का, और अभी सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है। हमने कई सारे छात्रों से बातचीत की है, तमाम छात्रों से बातचीत करने का अनुभव आप तमाम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। बिहार बोर्ड का ये एग्जाम है, दिन ब दिन जो इसका स्तर है वो थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन हालात अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए हैं। कुछ छात्र आज भी ऐसे मिल जाते हैं जिनके जवाब से लगता है कि शायद ये लोग या तो जानबूझ करके बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं या फिर उनके हालात आज भी ठीक नहीं है। कुछ लड़कियों से हमने बातचीत की। अक्सर देखा जाता है कि लड़कों से ज्यादा सिंसियर तरीके से लड़कियां जवाब देती है, और यहाँ पर भी यही चीज साबित होता दिखाई दे रहा है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अगले नेक्स्ट किसी भी अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा, कोई भी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।